और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की रैली में एक नाम हर बार चर्चा में रहता है। ये नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में है, लेकिन मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी वोट के खेल में आ गया है। मुख्तार का बेटा पूर्वांचल में घूम घूम कर वोट मांग रहा है। क्या नाम मुख्तार का है और प्लान अब्बास का? इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर नीतीश चंद्र उत्तर प्रदेश के मऊ पहुंचे और उन्होंने अब्बास से वो सारे सवाल पूछे जो वोटर पूछना तो चाहते हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते। मऊ सीट पर सबों की नजर है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी यहां से चुनाव मैदान में हैं। मुख्तार अंसारी के जेल में रहते चुनाव प्रचार की कमान इन्हीं के हाथ में हुआ करती थी और 4 बार मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते चुनाव जीता। अब उनके बेटे अब्बास खुद चुनाव मैदान में हैं। अब्बास, ये बताइए कि जब पिताजी जेल में रहते चुनाव जीतते रहे तो जाहिर है पूरी कमान आपके हाथ में होती होगी। क्या मंत्र है जीत का? कैसे लगातार 30 सालों से एक ही परिवार यहाँ से जीत रहा है? देखिए, जीत का मंत्र सिर्फ इतना है कि संविधान में कहा गया है कि सबको एक बराबरी का दर्जा दीजिए और सबको सम्मान दीजिए और सबका काम कीजिए। और वही हम लोगों का मंत्र है कि हम लोगों ने कभी किसी को ना जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना इलाके के नाम पर। आप मऊ की बात करते हैं, मऊ से दूर दूर से अगर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, बुंदेलखंड से भी लोग अक्सर यहाँ आ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो उस समस्याओं का भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो मऊ तो मेरा घर है। मेरे विरोधी तो कुछ और ही बात कहते हैं। विरोधी तो कहते हैं कि जो मुख्तार अंसारी की जो एक छवि है, जो एक डर का माहौल है, उसका भी बड़ा योगदान रहता है इस लगातार मिल रही जीत में। देखिए, मैं इतना आपसे कहूँगा कि आज आप मेरे साथ हैं और आज आप जब क्षेत्र में घूम लेंगे हमारे साथ, तो आप खुद ये सवाल अगली बार मुझसे नहीं पूछेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो रॉबिन हुड की एक छवि है, इसका फायदा मिलता है? देखिए, रॉबिन हुड, माफिया, ये सारे लफ्ज़ मेरे ख्याल से मीडिया के भाइयों के माध्यम से दिए जाते हैं। हम लोग तो एक चीज़ जानते हैं कि हमारा परिवार कोई राजनीति में नया नहीं है। 1926-27 में भी हमारा परिवार जो है वो हमारे परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तब से हमारा देश खिदमत खल्क का दिल में जज्बा लेकर के, देश सेवा का जज्बा लेकर के, सभी समाज और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रख कर देश के संविधान और लोकतंत्र की बहाली के लिए इस तिरंगे के नीचे हमने हमेशा काम किया है। तो जब एक ही भाव है सेवा, तो फिर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। कुछ दिन पहले आपने आशंका जताई थी कि जेल में आपके पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है, हत्या हो सकती है। आप भी अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में आप चल रहे हैं। आपने सुरक्षा की बात भी कही है पुलिस से। तो किससे डर है? कौन सा खतरा है? क्या आधार है ये सब कहने का कि हत्या हो सकती है, खतरा है? किससे खतरा? देखिए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो परेशान तो होते ही हैं। देखिए, डर तो हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। हमारा मानना है कि मौत तो जिस दिन लिखी है उस दिन आती है, कोई टाल ही नहीं सकता है। मौत हयात तो अल्लाह ताला के हाथ में है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि सत्ता में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा संरक्षण प्राप्त माफिया दाऊद इब्राहिम के फाइली ब्रजेश सिंह, जो कि मेरे पिता के ऊपर 2001 में उसरी चट्टी मोहम्मदाबाद, इसी मऊ विधानसभा वो आ रहे थे अब एक कार्यक्रम को संबोधित करने, जब उनके ऊपर गोलियों की बौछार हुई, जिसमें हमारे कई लोग, मेरा ड्राइवर भी जो इस टाइम बैठा हुआ है वो भी कई गोलियों से घायल है। पीछे वाली गाड़ी के भी जो ड्राइवर है वो भी कई गोलियों से घायल है। ऐसे मेरे साथ अभी 5-7 लोग हैं, आपसे मैं मिलवाऊँगा, जो गोलियों से घायल हुए थे। तो उस पर गवाही शुरू हो गई है और गवाही शुरू हो गई है तो सबको पता है कि विधायक मुख्तार अंसारी की गवाही हो जाएगी तो ब्रजेश सिंह का करियर ख़त्म हो जाएगा, उनको सज़ा हो जाएगी। इस डर से अपने जाति विशेष नेता को, अपने जाति विशेष बदमाश को बचाने के लिए नेताओं के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और उनके दबाव में ब्रजेश सिंह के पैसे की ताकत से साजिशें रची जा रही हैं कि जेल में किसी भी तरह विधायक जी को जहर दे दिया जाए, जेल में बंद सजाए याफ्ता कैदियों से उनके ऊपर हमला करवा के उनकी हत्या करा दिया जाए। लेकिन योगी तो इसको इस तरह से पेश करते हैं ना कि जो पहले माफियाओं का राज था उसको हमने ध्वस्त किया है, बुलडोजर हम चला रहे हैं और कानून व्यवस्था जो है वो अब काफ़ी बेहतर हुई है। तो वो तो इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं। देखिए,
एक तरफा चीज़ मीडिया दिखाती है ना। आप अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट मंगाइए, वो कोई हमारी और आपकी बनाई हुई नहीं है, वो तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। अगर आप उस रिपोर्ट को देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जिसका रेट बढ़ा ना हो। ना ही महिलाओं के उत्पीड़न बढ़ गया है, डबल हो गया है, तो वहीं हत्याओं की भी जो फहरिस्त है वो दुगनी हो गई है। उसी के साथ साथ जितने भी तरीके के जो संगठित गैर संगठित अपराध हैं, उनकी सबकी श्रेणी देखिएगा तो जाति विशेष के लोग उसमें आपको नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज भी 100 से अधिक आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया है। आज भी ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह को बीजेपी ने अपना सिंबल देकर के विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। आज भी धनंजय सिंह को बीजेपी से समर्थित जेडीयू पार्टी टिकट देकर के चुनाव लड़ा रही है, जबकि वो वांछित है। उनके ऊपर 25,000 का इनाम है और ये कहा जाता है कि उनको पुलिस ढूंढ रही है और वो आराम से अपने क्षेत्र में घूमकर प्रचार कर रहे हैं।